आधुनिक काल में जिन लोगों ने वेदांत को सचमुच समझा है उनमें से बहुत सारे तो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं। भारत में वेदांत का गर्भ भारत, लेकिन उसके बाद भी भारतीय वेदांत को कहाँ सम्मान दे पाए। हमारे लिए तो धर्म का मतलब अंधभक्ति होता है बस। बल्कि इनफैक्ट जो बचा हुआ है वो भी मैक्स मूलर का ही उठा के या बाकी लोगों का उठा के हम लोगों को रखना पड़ रहा है। हमारे जितने इतिहासकार हैं उन्होंने उन्हीं के रेफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में उन्होंने ही रखा है इसको। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक मन में सवाल इसके बाद में ये ज़रूर आता है कि जाहिर तौर पर आज हमारे साथ सामने चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर में सहज भाव से विश्वास करना, ये जो विश्वास का एक हमारे अंदर बीजारोपण है, ये भी सामान्य तौर पर कहीं और नहीं मिलता है जो हमको। अब उसको अंधविश्वास भी हम कई बार विश्वास की और पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास सहज नहीं होता है। कहीं और पर बहुत समझाना पड़ता है, भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछो भगवान होते हैं, हाँ क्यों नहीं होते हैं, मानते हो, हाँ बिल्कुल मानते हैं, जय श्री राम। पर धर्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप में कोई मान्यता स्थापित कर दी जाए। धर्म का उद्देश्य होता है आपके जीवन में आपको दुख से मुक्ति मिले, ये होता है। विश्वास जब बोध के केंद्र से आता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। वो बड़ी ऊंची बात होती है, बड़ी ऊंची बात। लेकिन वही विश्वास जब डर के और अज्ञान के केंद्र से आता है तो उसको हम अंधविश्वास कह देते हैं, या अंधभक्ति या अंधश्रद्धा कह देते हैं। वो बड़ी नीची बात होती है। बड़ा बुरा लगता है मुझे कि मेरा प्यारा ये देश जो गलत तल का विश्वास है वहां फंसा हुआ है। हाँ, विश्वास हमें चाहिए, विश्वास हमें चाहिए, पर हमें बोध के केंद्र से विश्वास चाहिए। हमें हमें सच्चाई में विश्वास चाहिए। विश्वास हमें करना है, पर किस पर विश्वास करें? अपनी ही बातों पर कि भाई मेरे यहाँ मेरे गांव में 4 पीढ़ियों से ये बात मानी जाती है तो मैं भी विश्वास करता हूँ। हमारा विश्वास ऐसा हो, या हमारी अटूट श्रद्धा हो कि सत्यमेव जयते, सत्य के अलावा कहीं नहीं झुकूंगा, ये श्रद्धा है।